बुढ़ापे में यदि सुखी रहना चाहते हो तो ये कोयल की कहानी अपनी संतान को अवश्य सुनाएं। जय श्री कृष्णा मित्रों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय बंधुओं, आज इस वीडियो में हम ये कहानी लेकर के आए हैं। ये कहानी एक कोयल के जीवन की है, जो कि ये कहानी आपके जीवन में बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। अर्थात ये कहानी आपके जीवन में बहुत बड़ी सीख दे करके जाएगी। इस कहानी के लिए आप अपनी संतान को अवश्य सुनाना। आपके लिए बुढ़ापे में कभी कष्ट नहीं होगा, आपको कभी भी दुख नहीं झेलना पड़ेगा, आपका बुढ़ापा आसानी से कट जाएगा। प्रिय दर्शकों, किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि ये बुढ़ापा बड़ा ही कड़वा शब्द है। ये बुढ़ापा पहले तो आता नहीं है, और जब ये आता है तो जाता नहीं है, और जब ये जाता है तो इस दुनिया से साथ ही लेकर के जाता है। क्योंकि जब ये बुढ़ापा आता है तो इस दुनिया से आपके चाहने वाले, आपके बच्चे, आपके हितू रिश्तेदार, आपके परिवार वाले, आपके दोस्त सब साथ छोड़ जाते हैं। और इन लोगों की क्या कहें, जब आपका शरीर ही आपका साथ छोड़ देता है, शरीर में वो शक्ति नहीं रहती है। तो प्रिय बंधुओं, यदि बुढ़ापे में आपको सही से जीना है तो इस कहानी को शुरू से अंत तक जरूर सुनना, और हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक आप हमारे चैनल पर बने रहना। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए मेहमान बंधु बनकर के आए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इस घंटी वाले बटन को भी दबा देना, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो आइए प्रिय बंधुओं, आपका अधिक समय नष्ट ना करते हुए अब सीधे इस कोयल की कहानी की ओर चलते हैं। प्रिय बंधुओं, एक समय की बात है, एक जंगल में एक वृक्ष के ऊपर एक कोयल रहती थी। और प्रिय बंधुओं, वह कोयल उस वृक्ष पर बहुत ही आनंद से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। उसे किसी बात का उस वृक्ष के ऊपर कोई कष्ट नहीं था और कोई मुसीबत नहीं थी। और प्रिय बंधुओं, उस वृक्ष की जड़ के पास में एक विल था। उस विल में एक सर्प रहता था। उस सर्प और कोयल की दोस्ती हो चुकी थी, और ऐसी दोस्ती हो गई कि एक दूसरे को बिना देखे, एक दूसरे से वो बिना बातचीत किए हुए रह नहीं पाते थे। यहाँ तक कि वह सर्प उस कोयल की हिफाजत भी करता था, और जब भी कोयल अपने बच्चों के लिए दाना पानी लेने जाया करती थी, तब वह सर्प उस कोयल के बच्चों की हिफाजत करता था। इतनी गाढ़ी दोस्ती उस कोयल और सर्प में हो गई थी। एक बार क्या हुआ दर्शकों, एक सियार ने देखा उस वृक्ष की ओर नजर घुमा करके कि कोयल और सर्प की बातें चल रही हैं, और कई दिनों तक वह सियार देखता रहा। उसने जांच कर ली कि कोयल और सर्प की बहुत गाढ़ी दोस्ती है, और कोयल ये जब बोलती है तो बहुत ही मीठा बोलती है। उसके मन में ये ख्याल आया, अगर इसको हम मार करके खा जाएं, तो शायद हमारी भी बोली इसी की तरह निकलने लगेगी। जब ये इतना मीठा बोलती है तो इसका मांस भी कितना स्वादिष्ट होगा। अब इसको मार करके हम कैसे खाएं? क्योंकि इसकी दोस्ती सर्प से है और वो सर्प इसकी रक्षा करता है। अब हम कौन सी युक्ति निकालें जो हम इस कोयल को खा पाएं? मैं अब इस कोयल को बिना खाए रह नहीं पाऊंगा। प्रिय दर्शकों, इस तरीका से वह जंगल का सियार सोचने लगा। फिर उसने सोचा कि शत्रु के लिए यदि ताकत से परास्त ना कर पाओ तो बुद्धिमानी से परास्त कर सकते हो। और उसने अपनी बुद्धिमानी लगाई, और जब बुद्धि पर जोर लगाया तो उसने विचार किया कि हम ऐसा करते हैं, इस सर्प और कोयल की मित्रता में
खटास पैदा कर देते हैं, और जब मैं इनको एक दूसरे से अलग कर दूंगा तो कोयल मेरी बात को मानने लगेगी और जहां मैं बुलाऊंगा वहीं आ जाएगी। और जब वह मेरे पास में आएगी और झपट्टा मार करके मैं इसे मार दूंगा और खा जाऊंगा, और जब इसके मांस को मैं खा लूंगा तो एक दिन मैं भी इसी की तरह बोलने लगूंगा। प्रिय दर्शकों, तो वह सियार विचार करता है कि अब हम इसकी दोस्ती में कैसे खटास डालें, कैसे इनकी मित्रता को दूर करें, कैसे इन दोनों में बैर भावना पैदा करें। प्रिय दर्शकों, एक दिन क्या होता है कि कोयल अपने बच्चों के लिए दाना लेकर उसी वृक्ष पर जा रही थी। रास्ते में कोयल की उसी सियार से मुलाकात हो गई तो सियार ने कोयल से कहा कि हे बहन, थोड़ी देर रुक जाओ कि मैं तुमसे कुछ कहने के लिए आया हूँ। प्रिय दर्शकों, कोयल एक वृक्ष पर बैठ गई और वह सियार नीचे खड़ा था। कोयल बोली, बोलो सियार भाई, क्या कहना चाहते हो? सियार बोला, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास तो नहीं होगा, लेकिन क्या करूं, मुझ पर ये अन्याय, घोर पाप देखा नहीं जा रहा है, इसीलिए मैं आपको बताने के लिए आया हूं। कोयल कहने लगी, सियार भाई, ऐसी क्या बात है, बताओ बात क्या है? तब सियार कहने लगा, कोयल बहन, आपकी मित्रता उस सर्प से है। उस कोयल ने जवाब दिया, बिल्कुल है, मैंने देखा है आपकी मित्रता उससे बहुत गाढ़ी है। तो कोयल ने कहा, आप सच कह रहे हैं, हमारी मित्रता उस सर्प से बहुत गाढ़ी है और वह सर्प हमारे बच्चों की रक्षा भी करता है। तो सियार कहने लगा, वो मैं भी जानता हूँ। तो कोयल कहने लगी, ये बातें छोड़ो, साफ साफ बताओ कि तुम कहना क्या चाहते हो। तो प्रिय दर्शकों, वह सियार कहने लगा, कोयल बहन, आज मैंने देखा जब तुम दाना लेने के लिए यहाँ आई थी अपने बच्चों को खिलाने के लिए, तब सर्प उस वृक्ष पर चढ़ रहा था, आपके घोंसले के पास में पहुंच रहा था, आपके बच्चों को खाने की कोशिश कर रहा था। और जैसे ही मैंने देखा और मैंने उससे कहा, अरे भाई, तुम्हारी तो बहुत गाढ़ी मित्रता है और तुम ऐसा अनर्थ करने के लिए जा रहे हो, अपने मित्र के बच्चों को खाने के लिए जा रहे हो। कोयल बहन, वह सर्प मेरे शब्दों को सुन करके शर्म को महसूस करते हुए वह फिर नीचे उतर आया। इसी बात को बताने के लिए मैंने आपको रोका था। कोयल कहने लगी, नहीं सियार भाई, हमारा मित्र, हमारा दोस्त सर्प भाई ऐसा कभी नहीं कर सकता है, तुम झूठ कह रहे हो। सियार कहने लगा, नहीं कोयल बहन, मुझे क्या पड़ी है कि मैं आपसे झूठ कहूँ, लेकिन मैंने ये देखा है, क्योंकि सर्प, जानती हो ना तुम, कभी किसी का सगा नहीं होता है और सर्प कभी भी किसी पर हमला कर सकता है। वह नहीं जानता है कि दोस्त क्या होता है। प्रिय बंधुओं, वह कोयल उस सियार की बातें सुनकर उसे अनसुनी करके वह कोयल जो थी अपने बच्चों के पास उसी वृक्ष पर आ जाती है। लेकिन ये सियार वाली बात उसने अपने मित्र सर्प से नहीं कही। अगला दिन फिर हुआ, कोयल दाना लेने के लिए गई और जब वह लौट रही थी तो उसी रास्ते में फिर वह सियार मिल जाता है और फिर उसने उस कोयल को रोक लिया और जवाब दिया, कोयल बहन, आज मैंने फिर वही देखा, मैंने आपके बच्चों को फिर बचा लिया, नहीं तो आपके बच्चे फिर इस दुनिया में नहीं रहते। आप मेरी बात पर विश्वास करो, मैं आपके साथ कोई धोखाधड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको मानता हूँ और मैं कभी किसी के बच्चों की हत्या देख नहीं सकता, इसीलिए आज मैंने फिर रोका, आप मेरी बात को सच मानो। प्रिय बंधुओं, इसी तरीके से 2-4 दिन ऐसी ही बातें करते हुए उस सियार ने अपना जादू उस कोयल पर डाल ही दिया और कोयल के भी दिमाग में झटका लगा, कहीं ऐसा तो नहीं है
ये सियार भाई सच कह रहा हो और हम इसकी बात को ना माने और एक दिन हम अपने बच्चों से भी हाथ धो बैठे। कोयल कहने लगी, सियार भाई, आज हमें आपकी बातों में कुछ सच्चाई मालूम पड़ रही है। आप 2-4 दिन रोज हमें इसी तरीके से बताते हो। आज मैं समझ गई हूँ, आप मुझे कुछ तो मानते हो, इसीलिए हमें यहाँ मेरी रास्ता को रोक करके बताते हो। लेकिन सियार भाई, आज मैं जाऊंगी और अपने मित्र सर्प से कह दूंगी, या तो तुम इस वृक्ष को छोड़ करके चले जाओ या फिर मैं चली जाऊंगी, तभी हमारे बच्चों की जान बच पाएगी। दोस्तों, क्या होता है, कोयल जाती है और अपने मित्र सर्प से कुछ नहीं बोलती है। बहुत देर बाद में सर्प कहने लगा, कोयल बहन, आज तुम बोल नहीं रही हो, क्या बात है? तब वह कोयल बहन कहती है, मित्र, आज से तुम्हारी हमारी मित्रता खत्म। तुम किसी के मित्र नहीं हो सकते हो, तुम तो दुश्मन हो, तुम तो दूसरों को मारकर खा जाने वाले हो। तुम्हारे अंदर विष है और पता नहीं तुम हमारे ऊपर कब हमला कर दो, कब हमारे बच्चों को मार दो। या तो तुम इस वृक्ष को छोड़ करके या इस जगह को छोड़ करके चले जाओ, या फिर मैं इस वृक्ष को छोड़ करके चली जाऊंगी। कोयल की इस तरीका की बात सुनकर के वह सर्प बहुत उदास रह गया और कहने लगा कि कोयल बहन, बात क्या है कि हमें लगता है हमारी तुम्हारी दोस्ती में कोई बाधा बन रहा है, हमारी तुम्हारी दोस्ती को कोई दूर करवाना चाहता है, हम तुमको कोई अलग करवाना चाह रहा है। आप खुल करके बताओ, बात क्या है? प्रिय बंधुओं, तब वह कोयल उस सियार की सारी बातें उस सर्प को बताती है। सर्प कहने लगा और हंसने लगा, अरे कोयल बहन, ये सियार आपके साथ में कोई धोखाधड़ी करना चाहता है और तुम्हें मारना चाहता है, और तुम ऐसे जंगली जानवर को नहीं समझ पाओगी, क्योंकि तुम एक पक्षी हो और मीठा बोलती हो। तुम किसी के साथ धोखा नहीं करती हो, लेकिन यहाँ के ऐसे जंगली जानवर हैं, वो किसी के मित्र नहीं हैं, किसी के सगे नहीं हो सकते। हमारी तुम्हारी मित्रता में खटास पैदा कर रहे हैं, मुझे और आपको अलग करवाना चाहते हैं, और इसीलिए ये सियार कोशिश कर रहा है। तुम इसकी बात को ना मानो। प्रिय बंधुओं, इस तरीका से सर्प ने समझाया कोयल को। कोयल वहां पर चुप हो जाती है। अगला दिन जब फिर होता है, कोयल फिर दाना लेने के लिए रोज की तरह अपने बच्चों को छोड़कर उड़ जाती है, और जब शाम होने को आती है, लौटती है, तो सियार फिर वहीं पर मिल जाता है। तो प्रिय बंधुओं, क्या होता है, सियार कहने लगा, कोयल बहन रुकिए, तुमने हमारी बात को नहीं माना, आज सर्प ने तुम्हारे साथ धोखा कर ही दिया। प्रिय बंधुओं, जब ये शब्द सियार के सुने तो कोयल का दिल घबराने लगा और उसे पसीना सा आने लगा। वो समझ गई कहीं ऐसा तो नहीं है जो सियार ये कह रहा था कि हमारे बच्चों को ये मार करके एक दिन खा जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है इस मित्र सर्प ने हमारे साथ ऐसा ही किया होगा। वो घबरा गई। उसके बाद में पूछा, सियार भाई बात क्या है, बताओ। सियार कहने लगा, कोयल बहन, आज उस सर्प ने तुम्हारे बच्चों को मार दिया है और खा लिया, और बहुत ही नोच नोच करके खाया है। कोयल ने जवाब दिया, नहीं भाई, मुझे ऐसे विश्वास नहीं हो सकता, इतना घोर अन्याय वह मित्र मेरे साथ नहीं कर सकता है। सियार कहने लगा, ऐसे तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगी तो चलिए उस झाड़ी के पास में तुम्हारे बच्चों के मांस के टुकड़े कुछ पड़े हुए हैं और हड्डियां भी पड़ी हुई हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ, तब तुम समझ जाओगी। प्रिय बंधुओं, क्या होता है, वह कोयल सियार के साथ में जाती है और झाड़ी के पास में एक वृक्ष पर जाकर बैठ जाती है और कहती है कि दिखाइए कहाँ है वो मांस के टुकड़े और हड्डियां। इधर कोयल के शरीर पर पसीना ही पसीना आ रहा था, वो घबरा गई थी। प्रिय बंधुओं, क्या होता है,
तो सियार कहने लगा, ऐसे नहीं, थोड़ा पास में आओ। वह कोयल वहां से उड़ती है, थोड़ी नजदीक पहुंचती है। कहाँ है भाई, जल्दी दिखाओ। सियार कहने लगा, नहीं, थोड़ा हमारे पास में आओ और हमारे पास में आकर के तब देखो। कोयल थोड़ी और नीचे के लिए उसके नजदीक पहुंचती है और उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। तब कोयल कहती है कि हे भाई, तुम झूठ बोल रहे हो, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो सियार कहने लगा, नहीं, मेरे बिल्कुल पास में आओ, तब मैं तुम्हें दिखाऊंगा। और जब कोयल सियार के पास में जाकर बैठती है, इधर सियार बिल्कुल भी आनाकानी नहीं करता है। मौका देखते ही उस कोयल के ऊपर झपट्टा मार देता है, लेकिन कोयल बच जाती है। उसे थोड़ी बहुत चोट आ जाती है और अपने प्राणों की रक्षा करके वो वहां से उड़ जाती है। तुरंत अपने वृक्ष पर आती है और अपने घोंसले में देखती है। उसके बच्चे चूं चूं करके उसके पास में आ रहे हैं। जब सुरक्षित बच्चों के लिए देखा तो उस कोयल की आंखों में आंसू आ गए। कोयल ने आकर के अपने मित्र सरप से सारी बात कही कि मित्र, आज हमें माफ कर देना। तुम सच कहते थे कि हमारी तुम्हारी मित्रता में कोई दुश्मन बन रहा है। यहाँ जंगली जानवर किसी के सगे नहीं होते। आज वही मेरे साथ में हुआ। उस सियार ने आज मुझ पर हमला कर दिया। जैसे तैसे करके आज मैं अपने प्राणों की रक्षा करके तुम्हारे पास में आई हूँ। मित्र, मैं तुमसे बार बार क्षमा मांगती हूँ कि आप मुझे माफ कर दो। तब उस सर्प ने समझाया कि हे कोयल बहन, कि इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे चुगलखोर लोग पैदा हैं कि पल भर में मित्रता में खटास डाल करके और जो दोस्तों को हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। तो इसीलिए कोयल बहन, हर किसी पर विश्वास मत करना। प्रिय बंधुओं, उस सर्प की बात सुनकर के वह कोयल बहुत ही प्रसन्न होती है। अपने बच्चों को सुरक्षित देख करके फिर आनंद से वहीं रहने लगी। तो प्रिय बंधुओं, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हर किसी पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में अधिकतर चुगलखोर नीच व्यक्ति मौजूद हैं, जगह जगह पर घूम रहे हैं। पता नहीं कितने वक्त वो तुम्हारे दुश्मन बन जाएं, तुम्हारे घर परिवार में, तुम्हारी दोस्ती में खटास पैदा कर दें तथा दुश्मनी बनवा दें और हमेशा के लिए तुम्हें दूर करवा दें। बिना सोचे समझे, किसी के बारे में बिना जाने किसी पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। और यदि विश्वास कर लिया तो एक दिन धोखा खा जाओगे। हो सकता है इस जिंदगी से भी हाथ धो बैठो। तो प्रिय बंधुओं, यही सीख हमें इस कहानी से मिलती है और ये सीख अपने बच्चों को अवश्य सिखाएं। और आपकी संतान चुगलखोरों से बची रहेगी, तब तक आप सुरक्षित रहेंगे और सुखी रहेंगे। और जिस दिन आपकी औलाद चुगलखोरों के फंदों में फंस गई, उसी दिन आप सुखी नहीं रहेंगे, आप बहुत ही दुख में पहुंच जाएंगे। तो प्रिय बंधुओं, ये कोयल की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।